फाइनली जिस चीज़ का वेट था, जिस चीज़ का इंतज़ार था सपना की वाईटी फैमिली को, सपना की ऑडियंस को, उस चीज़ का वेट जो है फाइनली ओवर हो चुका है। लोग भी सोच रहे होंगे कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ, एक्चुअली ऐसा क्या वेट हो रहा था। तो वेट यही हो रहा था अंशु की वीडियो आने के बाद, और जो अंशु ने उसमें एक क्लिप ऐड करी थी, पूछा था अपनी बुआ से, मतलब मम्मी से, कि मम्मी आप ये बताइए कि आप भी आरू आरोही की याद आ रही है ना। तो उन्होंने बोला था हाँ बेटा, आरू आरोही की याद आ रही है और हम लोग मिलने भी जाएंगे, पूरी कोशिश करेंगे। तो जब उन्होंने ये बात बोली उसके बाद भाई ऑडियंस मतलब इतनी भड़क गई, इतने कमेंट सेक्शन में कमेंट वीडियो वाले अलग लगे हुए हैं। मतलब मुझे लगता है कि भाई सारी सीआईडी, सारी सीबीआई, सब चीज़ जो है ना वाईटी पे ही है। कहीं जाने की आपको ज़रूरत नहीं है। कोई भी केस होता है ना, उसकी जांच पड़ताल करनी है, उसके पहलुओं तक अगर आपको पहुंचना है तो आप वाईटी पर आओ सीधे। यहाँ पर आपको हर चीज़ का सोल्यूशन मिल जाएगा। तो कुछ लोग ये कह रहे थे कि अंशु की ही सारी चाल है, अंशु ने ही ये जो साजिश रची है सपना के लिए। अंशु चाहती थी कि वो घर से बाहर चली जाए, अंशु को ही सारी प्रॉपर्टी चाहिए थी, अंशु ही बड़ी चालाक है। क्योंकि अंशु सपना के पास रहती थी और सपना की सारी खबरें जाके जो है अपनी बुआ को देती थी, और बुआ जब सारी चीज़ें सुनती थी तो उसको अपनी बहू से नफरत होती थी कि मेरी बहू ऐसा ऐसा करती है घर में। ना जाने बिना किसी के कहे अंशु को जो है विलन बना दिया गया वाईटी पे, कि अंशु ही मेन विलन है, क्योंकि उस घर में अंशु रहती थी सपना के साथ। जबकि सपना ने आके वाईटी पे एक शब्द नहीं बोला, एक बार भी सपना ने अंशु की बुराई नहीं करी। हालांकि वो जो केस हुआ था उनके चैनल वाला कि कहाँ से ओपन किया गया, किसने लाइक करा, ये करा, वो बात भी वहीं पे दब के रह गई, उस चीज़ का भी आज तक नहीं पता लगा। लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ लोग क्या कहूँ, मतलब कि नेगेटिविटी फैलाने में नंबर 1 है। अगर किसी का घर टूटता है ना तो उसको और ज़्यादा तोड़ दो, क्योंकि भाई वहाँ पर व्यूज़ भी तो मिलेंगे ना। किसी का घर टूटेगा, बार बार वीडियो बनेगी तो व्यूज़ भी मिलेंगे। अब अगर एक घर अगर मिल जाएगा तो व्यूज़ कहाँ से मिलेंगे। यहाँ पर मैंने हमेशा से बोला है, कोई भी इंसान 100% ठीक नहीं होता, चाहे वो सपना हो, चाहे वो सपना के ससुराल वाले हो। गलती दोनों तरफ से हुई है। और जैसा कि लोग आके कई बार कमेंट करते हैं मुझे भी कि सपना को देवी बना लो, तुम सपना का मंदिर बना लो, तो मैं यहाँ पे जो है किसी को भी देवी वेवी नहीं बनाना चाहती, और ना ही किसी इंसान को भगवान से आप कंपेयर किया करो। भगवान भगवान है और इंसान इंसान है। ये बताती हूँ हुआ क्या है। कल जब अंशु की वीडियो आई थी उसके बाद सब लोगों ने देखा था, उसके बाद सब ने एज्यूम करना स्टार्ट कर दिया, अरे पोतियों के लिए तो ज़रा सा भी प्यार नहीं है दादी के मन में, है ना। पोतियों के लिए प्यार होता तो अंशु के पास नहीं आती, सीधा जाती अपनी पोतियों के पास मिलने। लेकिन पोतियों से ऐसा कोई प्यार ही नहीं है, क्योंकि वो लड़की है ना। लड़के होते तो वो कभी घर से भी ना जाने देती उसको। मतलब ब्ला ब्ला जो लोगों के मन में नेगेटिविटी आनी थी या लोगों के दिमाग में भरना था, वो सब चीज़ें वहाँ पर भरी गई। फाइनली हुआ क्या, जोरदार का एक थप्पड़ लगता है, थप्पड़ लगता है सपना के सास ससुर की तरफ से। जब उनकी एक वीडियो आती है, जो अंशु का जो ताऊ का लड़का है, उनकी वीडियो आती है रात को, जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आधे मिनट की मुश्किल से वो वीडियो है, जहाँ पर उनका टाइटल भी ये था कि आरू आरोही से मिलके हमारा सपना हुआ पूरा। वो अपनी वीडियो में वहाँ पर बता भी रहे थे कि हम फतेहपुर सिकरी पहुँचे हैं, और आरू जो है उनकी सास की गोदी में थी, सपना की सास की गोदी में आरोही थी, और आरोही का मन ही नहीं कर रहा था अपनी दादी को छोड़ने का। वो जा ही नहीं रही थी। बाहर उसके मामा खड़े थे, वो उसको बुला रहे थे कि चलो चलते हैं, अब हम दोबारा आएंगे। और दादी भी ये बोल रही थी, बेटा हम अभी आएंगे तुमको लेने, अभी हम आ रहे हैं। और पीछे जो है ओगी बैठा था। तो ये जोरदार थप्पड़ है उन लोगों के लिए जो हमेशा नेगेटिविटी फैलाते रहते हैं, हमेशा से सपना के लिए ऐसा बोलते हैं कि भाई उसमें जो है सपना बिल्कुल क्लियर दिखती है, और बाकी के जितने भी लोग हैं, चाहे अंशु है, चाहे फिर वो उसके सास ससुर हैं, चाहे वो धीरज है जिसने अपने चैनल पे डाला और उसने बकायदा भाभी करके बात करी कि ये सपना भाभी का गांव है। हाँ, बहुत टाइम पहले जो है सपना और उसकी कंट्रोवर्सी हुई थी, जिसके बाद जाके उसको बहुत सारी हेट भी मिली थी। और इवन जब ये वीडियो आई है ना, तब भी लोगों ने उसको हेट दी है, लेकिन धीरज ने जो है बराबर उनको रिप्लाई भी किया है। किसी ने उनको कमेंट किया, अगर बुआ फूफा से प्रेम करते होगे तो उनके परिवार की खुशियों को वापस लेकर आ जाओ, और उनकी खुशी है आरू आरोही। तो उन्होंने रिप्लाई करते हुए बोला, आरू आरोही और सपना भाभी से मिलकर बुआ जी, फूफा जी और मैं वापस शिवपुरी पहुंच गए हैं। कोई भी गलत कमेंट मत करो प्लीज़। तो देखिए यहाँ पर उन्होंने आरू आरोही के नाम के साथ साथ सपना का नाम भी ऐड किया है। मतलब कि सपना के सास ससुर खाली बच्चों से नहीं, सपना से भी मिल के आए हैं।
अब जो लोग बार बार ये बोल रहे थे कि खाली जो है बच्चों को ही याद कर रहे हैं, बहू का तो नाम ही नहीं लिया, एक बार भी बहू का नाम नहीं लिया, बहू की याद नहीं आई, क्योंकि वो अपना खून नहीं है, वो तो दूसरे घर की बेटी हैं, आरू आरोही इनका खुद का खून है, तभी सिर्फ आरू आरोही के बारे में बात करी। तो मुझे लगता है कि अब शायद ये जवाब सब लोगों को मिल गया होगा कि वो लोग सपना से भी मिलकर आए हैं। सपना ने एक व्लॉग बनाया था जहाँ पे सपना ने ये बोला था कि मेरी उम्मीदें टूट गई, मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी, मैं सूट लाई थी, ऐसा किया था। तो मुझे लगता है वो वीडियो शायद किसी और चीज़ के लिए थी, उस टाइम तक शायद सपना के सास ससुर वहाँ पर नहीं आए थे। और मेरे को एक चीज़ और कहनी है सपना को कि सपना कभी भी आधी अधूरी बात ना बोला करे, क्योंकि यहाँ पर इतने सारे चैनल, इतनी सारी ऑडियंस ऐसी है जो अपने ही तरीके से अनुमान लगाना स्टार्ट कर देती है। सपना को जो भी चीज़ें अपनी वीडियो में बतानी है खुल के बताया करे, आधी अधूरी बात को वहाँ पर ना छोड़ा करे, बताए कि हाँ क्या हुआ था, कौन सी उम्मीद टूट गई, ऐसा क्या था क्या नहीं था। क्योंकि अब जब सामने ये वीडियो आई है ना तो सारी चीज़ें धीरे धीरे क्लियर हो रही हैं। क्योंकि ये जो धीरज है जिन्होंने ये वीडियो बनाई है, उनका टाइटल ही यही था, जो सपना लेकर गए वो पूरे हुए, सभी से मिलकर खुशी हुई। सभी से मतलब वो सभी उनकी पूरी फैमिली से मिले हैं। हाँ ये ज़रूर हो सकता है कि उनके घर नहीं गए होंगे गाड़ी में, क्योंकि उन्होंने एक छोटी सी क्लिप बनाई है, वो भी शायद ऑडियंस के लिए बनाई है, क्योंकि लोगों ने इतना हाहाकार मचा दिया है, इतनी नेगेटिविटी यहाँ पे फैला दी है, अपने ही तरफ से कुछ भी बोल रहे हैं, प्रॉपर्टी हड़प लेंगे, रिश्तेदारों को पूरी प्रॉपर्टी चाहिए, कभी जो है अंशु को पूरी प्रॉपर्टी चाहिए। अंशु जो है शुरू से यही चाल चल रही थी, अंशु तो अपना घर बनाना चाहती थी, और अंशु ने तो द रोड चैनल भी पहले से ही लेना स्टार्ट कर दिया था, सारी साजिश जो है पहले से ही शुरू हो गई थी। मतलब अपने ही तरफ से कुछ भी बोल दो, मतलब किसी को भी नेगेटिव दिखा दो, किसी को भी मतलब संत महात्मा कुछ भी बना दो, अपने ही तरफ से बना दो। दूसरा इंसान आके कुछ बोल ही नहीं रहा, ना तो सपना बोल रही है ना ही अंशु बोल रही है। बोल कौन रहे हैं? लोग बोल रहे हैं भाई। की वजह से जो ऑडियंस है ना वो एक जगह टिक ही नहीं पा रही, मतलब वो लोग समझ ही नहीं पा रहे क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, क्या सही है क्या गलत है। लोगों की अपनी सोचने समझने की शक्ति ही ख़त्म हो गई है। मैं तो ये कहूँगी कि वो खाली वीडियो देखते हैं और वैसा ही अपना ओपिनियन बना लेते हैं कि हाँ 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 किसी ने बोला कि भैया प्रॉपर्टी वो लोग ले लेंगे, और सपना को तो ये पहले ही घर से निकालना चाहते थे, जब से शादी हुई थी तभी से सास खुश ही नहीं थी। अरे भाई अगर वो खुश नहीं होती ना तो वो शादी करवाती ही ना अपने दूसरे बेटे की। थोड़ा सा अपना तो दिमाग लगाया करो। और उसके बाद जिस इंसान ने शादी करी है वो कोई छोटा बच्चा नहीं था, उन्होंने जो शादी करी है अपनी मर्जी से करी है। और कभी भी एक बार भी किसी भी वीडियो में किसी ने ऐसा नहीं देखा कि राजवीर भैया जो है इस शादी से खुश नहीं है। वो पूरा खुश थे उस शादी से, और अपनी शादी को अच्छे से जो है वो निभा भी रहे थे। वो तो भगवान की जो है करनी थी या होनी कह लीजिए जो उनके साथ हुआ, अदरवाइज़ ऐसा कुछ भी नहीं था जैसा सोशल मीडिया पे इस टाइम पे चल रहा है, या फिर लोगों के द्वारा इतनी ज़्यादा हेट फैलाई जा रही है। अभी ऑडियंस से भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप जो है किसी की वीडियो पे या कुछ उलट सुलट जो है कुछ फेक वीडियोज़ बनती हैं, कहीं पर अपना ही एज्यूम करके कुछ भी बोल दिया जाता है, उसके ऊपर ध्यान ना दें, आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करें। आज भी शुरू से लेके आज तक मैंने यही प्रे करी है, और आज भी मैं यही प्रे करूंगी कि दोबारा से ये पूरी फैमिली एक हो जाए, जो भी गिले शिकवे थे सारे दूर हो जाएं। क्योंकि देखिए सास ससुर मिलने तो आए ना बच्चों से, कहीं तो उम्मीद हुई, और हो सकता है आने वाले टाइम में जैसे जैसे टाइम बीतेगा, जैसे वो कहा जाता है ना कि टाइम के साथ हर घाव भर जाता है, तो सेम वैसे ही रिश्ते होते हैं। थोड़ा सा टाइम दे देना चाहिए, और टाइम के साथ हर रिश्ता जो है दोबारा से फिर ठीक हो जाता है। और आई होप कि ये वाला इनका घर भी दोबारा से ठीक हो जाए। और बस सब लोगों से यही रिक्वेस्ट करूँगी कि इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी ना फैलाई जाए। तो गाइज़ आप लोगों का क्या कहना है इस वीडियो पे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, एंड बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। सो बाय, मैं मिलती हूँ आपसे एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।